नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 18 सितंबर। चलिए जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था। आज ही के दिन 1808 में शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक के साथ रॉयल थिएटर को मरम्मत के बाद सजा धजा कर दोबारा खोला गया था। इस हाउस का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन 1732 का बताया जाता है। कहा जाता है कि 1732 में पहली बार यहाँ बैले पेश किया गया था और इसके बाद ओपेरा होना शुरू हुआ। आज ही के दिन 1906 में हास्य रचनाओं के महाकवि काका हाथरसी का जन्म हुआ था, जिनकी उनकी शैली की छाप उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों पर तो पड़ी ही, आज भी अनेक लेखक और व्यंग्य कवि काका की रचनाओं की शैली अपनाकर लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन कर रहे हैं। आज ही के दिन 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित यह एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। आज ही के दिन 1950 में अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म हुआ। वह फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच की भारतीय अभिनेत्री है। शबाना ने 1974 में अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की और जल्द ही समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। 18 सितंबर 1958 को भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का निधन हुआ था। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यवसायी सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण बना। डॉक्टर भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत में 30 से भी ज्यादा पुस्तकों का लेखन किया है। और आज ही के दिन 1986 में मुंबई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान मुंबई से गोवा के बीच उड़ाया था। हमारा 18 सितंबर का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। पतंग तो आप सभी ने उड़ाई होगी। मकर संक्रांति के दिन आसमान में हर जगह पतंगे ही दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है कि पतंग कब से उड़ानी शुरू हुई और इसके पीछे क्या कारण है? पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि पतंगों की उत्पत्ति या इतिहास के बारे में कोई लिखित वृत्तांत, कोई लिखित चीजें नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाने के सबसे पहले लिखे गए लेख चीनी जनरल हान हसन और हान राजवंश के कारनामे से थे, परंतु पतंग के आविष्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग, जो कि पूर्वी चीन का प्रांत था, वहां पर उसको पतंगों का घर कहा जाता है। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांधकर रखता था और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई थी। और एक मान्यता है जिसमें इस मान्यता के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन दार्शनिक मोझी और लू बान ने पतंग का आविष्कार किया था। तब बांस या फिर रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था और पतंगों को बनाया जाता था। तो ये कुछ ऐसे इतिहास है पतंग के बारे में जो आपको जानने जरूरी है। तो ये था हमारा आज का फैक्ट। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? आपके ऑप्शंस हैं 24, 22, 14 या फिर 25। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।